लोगों का जो है ना एक मिशन बना हुआ था कि हम लोगों को सुरेंद्र यादव वर्सेस मुस्लिम, ये जो है मेंटेलिटी में लोगों को डाला गया था। लेकिन लोगों ने सपोर्ट किया, सीनियरों को हम लोगों ने देखा कि उन लोगों ने आरजेडी को सपोर्ट किया। वहाँ से बेलागंज प्रखंड से सीट मिला सुरेंद्र प्रसाद यादव को। क्या व्यवस्था होना चाहिए, रोड का क्या व्यवस्था होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं था। कुछ बड़े लोग थे जो उनसे जुड़े हुए थे, उनको कुछ छुटपुट काम दे दिया जा रहा था और टेंडर वाला काम दे दिया जा रहा था, जिससे वो काम करके कुछ पैसा अर्न कर रहे थे। जो है सुरेंद्र यादव के पास भी थे और कुछ हम लोग मनोरमा के पास चेंज हुए, लेकिन उनसे भी कुछ विकसित ऐसा दिख नहीं रहा है। कहते हैं कि उनको सही बेहतर समझ नहीं आ रहा है कि हम किस पार्टी को पकड़ के चले, लेकर चले। देखिए एआईएम का पार्टी भी उठ जाते हैं। कुछ मुस्लिम कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपना फ्यूचर नहीं देख पाते हैं, सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट देखते हैं। लेकिन अब थोड़ा फीलिंग वाली बात आ गई है, ठीक है। 2014 से फीलिंग वाली बहुत सारी बात आ गई। अब बिल्कुल माहौल खराब है, मुस्लिम हो या हिंदू, किसी भी जात में हो, तो अब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सबसे पहले बात है कि पॉलिटिक्स में सारे लोग जो 35 बरस से सुरेंद्र यादव थे, उस टाइम बहुत सारे युवा का जो है 18+ नहीं हुआ था। ठीक है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव। बिहार विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही महीने रह गए हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां जो है कमर कस चुकी है, वहीं उम्मीदवार जो है मन बना चुके हैं। 35 साल का तस्लीम जो है वो तोड़ी मनोरमा देवी, जेडीयू के कैंडिडेट के रूप में उतरी। 35 वर्षों से सुरेंद्र यादव जो है यहाँ शासन कर रहे थे। मनोरमा देवी जीत हासिल की, माहौल बदला, किला ध्वस्त हुआ। लेकिन क्या इन 10 महीनों में मनोरमा देवी का कार्य हुआ है या नहीं हुआ है? सुरेंद्र यादव ही बेहतर थे या मनोरमा देवी बेहतर हैं? विकल्प में कोई और होना चाहिए, क्योंकि लगातार देखा जाए तो अमजद खान भी चुनाव लड़ते रहे हैं लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए हैं। इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ लोग हैं, बैठे हुए थे भैया लोग, तो सोचे कि बात कर लेते हैं, कुछ राजनीति बात हो जाए। भैया 35 सालों से सुरेंद्र यादव सत्ता में थे विधानसभा में, अब 10 महीने से मनोरमा देवी हैं। दोनों के कार्य की बात की जाए तो बेहतर किनका कार्य रहा? देखिए, हम लोगों का सबसे पहले बात है कि पॉलिटिक्स में सारे लोग जो 35 बरस से सुरेंद्र यादव थे, उस टाइम बहुत सारे युवा का जो है 18+ नहीं हुआ था। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट लाइफ में थे। तो लोगों का जो है ना एक मिशन बना हुआ था कि हम लोगों को सुरेंद्र यादव वर्सेस मुस्लिम, ये जो है मेंटेलिटी में लोगों को डाला गया था। लेकिन लोगों ने सपोर्ट किया, सीनियरों को हम लोगों ने देखा कि उन लोगों ने आरजेडी को सपोर्ट किया। वहाँ से बेलागंज प्रखंड से सीट मिला सुरेंद्र प्रसाद यादव को। तो वहाँ से हम लोग फिर जब 18+ हुए तो हम लोगों को फिर 2 टर्म्स दिए सुरेंद्र यादव को। तो उनका भी कोई विकसित काम नहीं था। मतलब इलेक्शन जब उनका आता था तो प्रचार के लिए आते थे और आपको 100-50 जो देना रहता था उनको बस पब्लिक को देना है, किसी को दारू बांटना है, किसी को मुर्गा बांटना है, और कोई फ्यूचर ब्राइट नहीं था। ठीक है, एक विजन लेकर, हाँ, एक विजन लेके कुछ था नहीं। किसी बच्चे को स्पोर्ट्स का कोई आइटम चाहिए तो किसी के थ्रू आपको 5 से 10 हज़ार रुपया भेज दिया जाता था, उसमें आपको खरीद लिया जाता था। और कोई फ्यूचर आपका नहीं दिख रहा है कि जैसे किसी बच्चे का क्या फ्यूचर है, क्या स्टडी के लिए खुलना चाहिए, क्या कंप्यूटर क्लास खुलना चाहिए, क्या पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए, रोड का क्या व्यवस्था होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं था। कुछ बड़े लोग थे जो उनसे जुड़े हुए थे, उनको कुछ छुटपुट काम दे दिया जा रहा था और टेंडर वाला काम दे दिया जा रहा था, जिससे वो काम करके कुछ पैसा अर्न कर रहे थे और उनको बस उन्हीं लोग जब कर रहे थे। लास्ट में हम लोगों ने अपना आँख को खोला, देखा कि नहीं, इसमें ब्राइट फ्यूचर नहीं है। तो फिर जो है मनोरमा देवी का चांस आया, तो इसमें हम बोला कि चेंज करते हैं। उनके बेटा रॉकी यादव भी आते थे प्रचार में, तो रॉकी यादव को हम लोग बात किए कि देखिए सर, हम लोग तो 25 साल से उनको मगध सम्राट बन ही गए हैं, लेकिन फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, तो एक टर्म्स आपको हम लोग चेंज करते हैं। तो इस बार जो है पूरे मुसलमानों का कुछ कैंडिडेट जो है सुरेंद्र यादव के पास भी थे और कुछ हम लोग मनोरमा के पास चेंज हुए, लेकिन उनसे भी कुछ विकसित ऐसा दिख नहीं रहा है। तो हम लोगों का युवा का उम्मीद जो है इस बार कि हम लोग कुछ नया पार्टी, नया कैंडिडेट को देखेंगे। नया कैंडिडेट, हाँ, नया कैंडिडेट को बात की जाए तो ये बेला विधानसभा में मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या अधिक है। इसके बावजूद जो है मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तक मुस्लिम कोई विधायक नहीं बन पाए हैं। अमजद खान भी कई बार टिकट पर चुनाव लड़े जेडीयू के से, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। कहीं ये कसक रह जाता है कि हमारे संख्या जो है हमारी वो ज़्यादा होने के बावजूद भी जो है इस विधानसभा में हम लोग एक मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं जिता पाए। मुस्लिम कैंडिडेट को तो सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि उनको सही बेहतर समझ नहीं आ रहा है कि हम किस पार्टी को पकड़ के चले, लेकर चले। देखिए एआईएम का पार्टी भी उठ जाते हैं। कुछ मुस्लिम कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपना फ्यूचर नहीं देख पाते हैं, सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट देखते हैं।
तो आपको बेलागंज प्रखंड से जो अमजद जी उठे, तो अमजद जी के बहुत सारे चाहने वाले भी पहले से हैं, लोग जानते हैं, तो कुछ उनको वोट दिए। एआईएम के पार्टी से कुछ आ गए, उनको वोट दिए। कुछ जनसुराज जी पार्टी से आए जिनका कोई उम्मीदवार नहीं था, कोई पहचान नहीं था, एक लेके अपना सीट लेके आए कि हम मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमानों के हम रहबर हैं, ये हैं वो हैं। उसमें जो है मुसलमान अपने वोट को कद्र नहीं कर पा रहा है। अगर वो जेन्युइन कदर कर ले और एक पार्टी को और एक टीम को पकड़ के चले, यानी बिखराव हो हाँ बिखराव हो जा रहा है पूरी तरीके से, मतलब डिवाइडेड हो जाती है पूरी वोट। अगर मुसलमानों का एक सोच हो जाए, सबसे पहले तो मुसलमान सोचते नहीं हैं, सब जो है कुछ अलग पार्टी को सोचते हैं, कुछ ये सोचते हैं, लेकिन हम लोग युवा हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तो अगर हम लोग कुछ पढ़ा है तो हम लोगों को पता है कि जो पब्लिक, इसमें कोई कास्ट निर्भर नहीं करता भैया। सबसे पहले बात है कि हम मुस्लिम हैं तो हम मुस्लिम कैंडिडेट को चुने, अगर वो काम नहीं करते हैं तो हम उनको वोट नहीं देंगे। मेरा ये सोच है, कोई भी कास्ट हो, कास्ट मैटर नहीं करता है, उम्मीदवार अच्छा है कि नहीं, जनता को सपोर्ट आगे मिलेगा कि नहीं, उसका फ्यूचर सही है कि नहीं, किसी तरह का प्रॉब्लम में साथ देता है कि नहीं, वैसे कैंडिडेट को हम लोग चुनते हैं। पिछले बार मैं उपचुनाव के दौरान जब आया था तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि हम लोग का कब्रिस्तान का घेराबंदी जो होना है वो घेराबंदी नहीं होने दे रहे हैं, यादव समुदाय के लोग जो है रुकावट पैदा कर रहे हैं, और वोट भी जो है सुरेंद्र यादव हम लोग का लेते हैं, लेकिन हम लोग का ही काम करवाने के लिए वो नहीं पहुंचते हैं। क्या ये आरोप सही है? इसमें कोई आरोप ये सही नहीं है। देखिए, आरोप बनाया गया, अब कहने का मतलब है कि पूर्वजों के समय से वहीं पर मंदिर का ज़मीन है, वहीं पर मस्जिद का ज़मीन है, वहीं पर आपको जो कब्रिस्तान का ज़मीन है। तब पहले क्या था कि लोग, बूढ़े लोग जो थे ना, पहले सोच विचार अलग था, 10 लोग उधर से ज़्यादा लोग आते थे, भूमियार लोग भी आते थे, और हम लोग बूढ़े लोग जो हमारे पूर्वजों हैं लोग जाते थे। लेकिन अब वैसा माहौल नहीं है, लोग जहाँ किसी के भी घर पे गए तो चाय शरबत पानी मिल जाता था, लेकिन अब थोड़ा फीलिंग वाली बात आ गई है। ठीक है, 2014 से फीलिंग वाली बहुत सारी बात आ गई, अब बिल्कुल माहौल ख़राब है, मुस्लिम हो या हिंदू, किसी भी जात में हो, तो अब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पूर्वजों के ज़माने से मंदिर है, मंदिर के साइड उन लोग कुछ बगीचा फूल लगाते थे, ठीक है, और छोटा छोटा भी उनका भगवान का छोटा छोटा मूर्ति भी बनता था, बट उनके ज़मीन में वो नहीं था, लेकिन मुसलमानों के ज़मीन में था। तो उनका ये सोच था कि चलो हम लोग तो आपस में मिलजुल के रहेंगे, इनका भी कोई धर्म गलत नहीं है, हमारा भी कोई धर्म गलत नहीं है। लेकिन किसी चीज़ का, कोई चीज़ पर अगर कब्जा हो जाता है, लगभग 30-40 साल 50 साल हो गया होगा, 60 साल पूर्वजों के यादव जी जो हमारे जो कब्रिस्तान का मैटर है, तो उन लोग छोटा छोटा काम कर रहे हैं। तो आप 60 बरस पहले अगर इसको ठीक करना था मुसलमानों को तो कर देते हैं, लेकिन जब आप भाईचारा निभा रहे हैं तो इसमें भी आपको निभाना होगा। तो इसमें कोई मुद्दा का मैटर ही नहीं बनता है कि आप हमारे ज़मीन को, आप मेरा 10 फीट भी ज़मीन ले सकते हैं, आपका अगर मंदिर का कोई ज़मीन है हमको भी आप 10 फीट दे सकते हैं। अगर शिक्षित लोग वहाँ पे रहें, अगर ऐसा सोचें, तो कभी झगड़ा का विवाद नहीं होगा। और मैं यही चाहता हूँ कि अब वो जो बोलते हैं और जितना आपको कब्रिस्तान का ज़मीन देते हैं, तो उसमें बेहतर यही है कि आप उसको घेराबंदी करके शांतिपूर्वक रहें। हेलो।